हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ये ब्लॉक 3 का यूनिट 2 है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग। एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग में हम ये बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि आगे जाके हम अपना करियर कैसे बनाएंगे। हम कौन सी चॉइसेस, कौन से स्ट्रीम्स चूज़ करेंगे, वहाँ पे चॉइसेस की प्रॉब्लम आती है। फिर उसके आगे हम फर्दर स्टडीज़ किस में करेंगे, आगे हमारा करियर हम अपने आप को कैसे देखते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे वो वोकेशनल हो। हर एक एस्पेक्ट में कई बार क्या होता है कि हमें अपनी खुद की एबिलिटीज़ ही पता नहीं होती, हमें अपने एप्टीट्यूड्स नहीं पता होते। कई बार किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते आगे। तो हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, लाइक डिसलाइक हमें खुद ही क्लैरिटी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टाइम पे। पहला जो उनका स्टेज आता है कि उन्हें 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पे उनको लगती है। फिर धीरे धीरे वो स्ट्रीम में घुस जाते हैं और बाद में उन्हें कई बार ये फील भी होता है कि उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज़ कर ली है। तो एक स्टार्टिंग से ही लेवल पे अगर आप गलत जगह चले जाते हो तो फिर आगे वापस मुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम का वेस्टेज भी हो जाता है। तो उस केस में अगर आपको शुरू से ही काउंसलिंग मिल जाए और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको क्लियर हो जाए तो आप सही डिसीजंस ले सकते हो। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि काउंसलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल टू हेल्प यू मेक अप्रोप्रिएट एजुकेशनल चॉइसेस, कीपिंग इन माइंड योर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड अराइव एट अ सूटेबल करियर चॉइस। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग की। तो अब यहाँ पे पहले तो ये बता रहे हैं कि काउंसलिंग बहुत अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। कुछ काउंसलिंग रिहेबिलिटेशन के लिए करते हैं, कुछ होते हैं जो एडिक्शन के लिए करते हैं, डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए करते हैं, कुछ डिसेबल्स को काउंसिल करते हैं। ऐसे ही स्कूल काउंसलर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और टैलेंट को इवेलुएट करने में। तो कई बार आपके स्कूल पे भी ऐसा आपने देखा होगा कि बाहर से काउंसलर्स बुलाए जाते हैं, या काउंसलर्स जो होते हैं आजकल स्कूल में वो आपसे कई बार आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जिसमें वो आपकी एबिलिटीज़ या आपके इंटरेस्ट या टैलेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैसे लेते हैं वो? आपका इंटरव्यू लेते हैं कई बार काउंसलिंग सेशंस होते हैं, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। तो ऐसे करके वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में असेसमेंट करते हैं। तो देन दे ऑल्सो ऑपरेट करियर इंफॉर्मेशन सेंटर्स, करियर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो काउंसलर वहाँ स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं उनके एक एडमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशनल काउंसलिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन। तो एजुकेशनल काउंसलिंग में जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा हमें सूटेबल रहेगा, हमारा एप्टीट्यूड कौन से कोर्स के लिए सूटेबल रहेगा। वोकेशनल काउंसलिंग वोकेशन के लिए हेल्प करती है, यानी कि इन फर्दर करियर में आगे। तो एजुकेशनल एजुकेशन में, वोकेशनल आपके करियर में डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, आपका एप्टीट्यूड किस में है, किस तरह के करियर में आपको सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस फील होगी आगे जाके। और एडजस्टमेंट, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो गलत करियर में चले जाते हैं तो उनको बहुत डिससेटिस्फैक्शन रहती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, खुश नहीं होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी लाइफ नेगेटिवली अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे वोकेशनल काउंसलर उसको डिसाइड करने में फैसिलिटेट करता है कि उसके लिए अप्रोप्रिएट वोकेशन कौन सा रहेगा। वोकेशनल काउंसलिंग में ही प्लेसमेंट काउंसलिंग होती है, जहाँ पे काउंसलर हेल्प करता है उसको अपने सही जॉब में प्लेस करने पे। तो काउंसलर मेक्स इंडिविजुअल अवेयर अबाउट हिज एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। और ये कौन से वर्ड्स हैं, इन सबका मीनिंग आपको अब तक क्लियर होगा। Thus, goals of educational and vocational counseling can be described as, क्या goals हैं? Explore, analyze, develop factors constituting their self concept. सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब एक स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, क्या क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वैल्यूज, स्किल्स, ये उसको पता हो। एक्सप्लोर, इवेलुएट एंड क्लासीफाई इंफॉर्मेशन एंड ऑल्टरनेटिव एजुकेशन एंड वोकेशन। तो कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें वो जा सकता है। ऐसे नहीं है कि काउंसलर आपको एक ही चीज़ बताएगा कि नहीं आप तो पायलट ही बन सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। वो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बता सकता है आपके एटीट्यूड और इंटरेस्ट के बेस पे, जिसमें से आपको खुद चॉइसेस करनी होती हैं। इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन एंड वोकेशन करियर, दोनों की इन्फॉर्मेशन एक साथ इंटीग्रेट करके and is derived from self observation so that they develop to decision making capabilities.
तो अपने आप को ऑब्जर्व करके साथ में दोनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ रख के, एजुकेशन और वोकेशन की। अब जैसे अगर आपको कोई कहता है कि आपको तो कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो आगे आप उससे वोकेशनल इन्फॉर्मेशन भी तो पूछोगे कि उसमें आगे क्या करियर ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें, प्लस अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि क्या मैं उस चीज़ में कर पाऊंगा, और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के क्या रिजल्ट आए हैं, क्या आपका उसमें एप्टीट्यूड है, क्या इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपको अवेयर करवाना। क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट ओन एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान, तो खुद के भी एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान्स बना के देना। देन एजुकेशनल वोकेशनल एंड स्कूल काउंसलर्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो स्कूल काउंसलर काफ़ी लेवल्स पे होते हैं। एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर होता है छोटे बच्चों के लिए, फिर हाई स्कूल काउंसलर्स होते हैं एडोलोसेंट के लिए, जो करियर काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, सोशल, इमोशनल, हर तरह की काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्कूल काउंसलर एक एजुकेटर है जो एलिमेंट्री स्कूल में भी, मिडिल स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी होते हैं। हर लेवल पे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो उनको मतलब स्कूल में हर लेवल पे काउंसिल करते हैं, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तो स्कूल काउंसलर में पहला एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर है जो छोटे बच्चों के लिए होता है। तो वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है, उनकी प्ले एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, टीचर्स को कई बार गाइड करता है कि बच्चों के साथ किस तरीके से उनको बिहेव करना है, या कैसे उनको इन्वॉल्व करना है अपने साथ बच्चों को, जो टीचर्स को भी गाइडेंस दी जाती है। करिकुलम में भी हेल्प करता है, करिकुलम डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर। हाई स्कूल काउंसलर होते हैं जो सीनियर सेकेंडरी कॉलेज लेवल तक भी होते हैं। तो वहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में काउंसलर कई बार कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लेनी है उसमें हेल्प करते हैं। एंड ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल फाइनेंशियल एड्स, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो आपको जाके आगे इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है। दे हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप जॉब सर्च स्किल, कि कैसे अपना जॉब ढूंढने के लिए आपको रिज्यूमे लिखना चाहिए, इंटरव्यूज़ कैसे देने चाहिए, करियर प्लानिंग और प्लेसमेंट कैसे। तो इन सब चीज़ों में हाई स्कूल काउंसलर्स हेल्प करते हैं। And the counselor emphasize preventive and developmental counseling to enhance students' personal, social, academic growth. काउंसलर प्रोवाइड स्पेशल सर्विसेज इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम। ये अलग से वो लोगों को, जैसे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देते रहते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करके, कि उनको अल्कोहल और ड्रग से दूर रहना चाहिए, इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या रिस्क होते हैं। एडोलेसेंट्स को जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी और अल्कोहल एडिक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा वो कॉन्फ्रेंस के थ्रू समझाया जाता है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू। तो इस तरीके से काउंसलर काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे सिर्फ वोकेशनली ही नहीं, एक पर्सनल और इमोशनल सोशल लेवल पे भी जो स्टूडेंट है वो ग्रो करे। वोकेशनल काउंसलर को एम्प्लॉयमेंट और करियर काउंसलर भी बोलते हैं। हम ज़्यादातर करियर काउंसलर, जैसे कॉमन लैंग्वेज में करियर काउंसलर बहुत सुनते हैं, जहाँ पे वो करियर डिसीजन लेने में हमें हेल्प करते हैं, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारी जो एजुकेशन है उसके बेस पे, हमारा एप्टीट्यूड के बेस पे, कि किस चीज़ में हमारा एप्टीट्यूड है जो हम आगे कर पाएंगे अच्छा, किसमें, प्लस आपकी प्रेफरेंसेस भी होती हैं कुछ, जैसे आप लोकेशन वाइज या जो भी आप उसको अपनी बताते हो। फिर रिहैबिलिटेशन जो काउंसलर होते हैं वो भी वोकेशनल काउंसलिंग करते हैं, पर वो किसकी करते हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं उनकी करते हैं। तो उनको फिज़िकल और इमोशनल डिसेबिलिटीज़ होती है, तो वो जो भी जिस वजह से भी हो, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो हर तरह की जॉब में नहीं जा सकते हैं। तो उस केस में पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए किस तरह से प्लेसमेंट करी जाएगी, कहाँ वो क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए, वो कैसे अपनी ऑक्यूपेशन आगे प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स चाहिए होते हैं। So these programs often include training to help individual develop job skills। इन लोगों को भी job skills develop करवाए जाते हैं। become employed, नौकरियां दिलवाई जाती हैं। provide opportunities for community integration। rehabilitation counselors are trained to recognize, to help lessen environmental and attitude barriers। तो लोग इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने से रुके ना, ऐसा ना हो कि कहीं पे जॉब इंटरव्यू में जहाँ पे एक पर्सन जो अपने लोअर बॉडी से डिसेबल है, लेकिन वो जॉब ऐसी है जहाँ पे सिटिंग जॉब है, जहाँ पे कंप्यूटर पे काम करना है, फिर भी लेकिन वो एम्प्लॉयर उसको नहीं रख रहा है जस्ट इस वजह से क्योंकि वो डिसेबल है। तो उस केस में काउंसलर का रोल होता है कि इस तरह की चीज़ें ना हो और एटीट्यूड लोगों का बदले।
तो लोगों की कैपेसिटी, जो डिसेबल लोग हैं उनकी कैपेसिटी इंडिपेंडेंटली जीने की और अपना इंडिपेंडेंटली अर्न करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स। नीड फॉर एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, तो मैंने जैसे बताया कि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है और इतने सारे चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें अपना खुद के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की नॉलेज नहीं होती है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हमें एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए होती है। तो इसलिए ये मतलब थोड़ा सा ये नया है, इतना पुराना नहीं है। पहले ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती थी कि करियर के लिए भी एक काउंसलर चाहिए होगा, बट रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ये चीज़ कि अगर हमें राइट करियर चूज़ करना है, राइट एजुकेशन लेनी है, तो उससे भी पहले हमें काउंसलिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। मैरिज काउंसलिंग वगैरह भी अब तो आ गई हैं, तो काफ़ी टाइप की नई काउंसलिंग्स आ गई हैं। सो ये माना जाता है कि इंडिया में आजकल इतना यूथ है कि वो इतना एम्बिशियस है, इतना फोकस्ड है अपने करियर को लेके, और इतना इंक्विजिटिव है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपने लिए राइट वोकेशन चूज़ करने में। प्लस इतनी कंपटीशन की वजह से, और इतना कंपटीशन भी है, साथ साथ आप कह लो करप्शन भी है कि राइट पर्सन को राइट वोकेशन नहीं मिल पाती है, चाहे वो एफर्ट लगा ले और उसका एफर्ट वेस्ट चला जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए, उनको वापस एक पॉजिटिविटी के पाथ पे लेके जाने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो देर इज़ अ ग्रेट नीड टू इक्विप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ यंग पीपल विद राइट वोकेशनल स्किल्स, राइट वर्क एटीट्यूड, राइट वर्क वैल्यूज़, कि अपने काम को किस तरीके से देखना है, कैसे वैल्यू करनी है अपने काम में। और रूरल पॉपुलेशन को भी, जैसे रूरल यंग पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज़ में आके अपने लिए जॉब ढूंढते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनल और फिज़िकल और सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस केस में एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अच्छा काउंसलर कौन होता है, जो स्टूडेंट के करियर गोल और उसके ऑब्जेक्टिव को अलाइन कर देता है, कि जो वो उसका ऑब्जेक्टिव है आगे और जो उसका करियर गोल है वो एक ही डायरेक्शन में चले, और उसकी खूब सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको, ना सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल बेसिस पे। उसकी कॉम्पिटेंसीज को असेस कर पाए, उसके स्किल्स को असेस कर पाए कि वो किस चीज़ में अच्छा करेगा, और उसको सही फील्ड सजेस्ट कर पाए अपने करियर के लिए, तो वो एक अच्छा काउंसलर माना जाता है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग, तो इसमें स्कोप क्या क्या है, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट में असिस्ट कर सकते हो, एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सोशल लाइफ, पर्सनल एडजस्टमेंट, इन सब चीज़ों में काउंसलिंग कर सकते हो। किस तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है, टारगेट करने का मतलब है उनकी काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ को टारगेट किया जाता है। हु आर अबाउट टू मेक अ चॉइस, मतलब जिनको, जैसे जो 10th में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्कूल लेवल पे काउंसलिंग होती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने चॉइस करना है आगे अपना स्ट्रीम। तो जो अब चॉइस करने वाले हैं एजुकेशन की या वोकेशन की, आगे जो पास आउट हो जाते हैं, जो न्यू फील्ड ऑफ स्टडी या ट्रेनिंग सर्च कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और वो डिससेटिस्फाइड है अपनी करंट ऑक्यूपेशन से, अनएम्प्लॉयड हैं जिनकी जॉब चली गई है और वो अपना जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके से रिज्यूमे अपना रिवाइव करना चाहते हैं, अपना रिज्यूमे नया बनाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है प्रॉपर कॉम्पीट करने की नॉर्मल पॉपुलेशन के थ्रू, तो उन लोगों को स्पेशली ढूंढ के काउंसलिंग के लिए एनकरेज किया जाता है। एजुकेशनल काउंसलिंग, तो यहाँ पे कह रहे हैं लर्निंग के बारे में इन्होंने एक चीज़ बोली है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो ये एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि लर्निंग टू नो, जानने के लिए लर्न करना, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए और साथ रहने के लिए। तो ये चीज़ एम करी जाती है एजुकेशनल काउंसलर के थ्रू। काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए, एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए। बर्डन नहीं, बच्चे जैसे बर्डन समझते हैं एजुकेशन को, तो उस बर्डन को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस में चेंज करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन आजकल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, एजुकेशन एक नेसेसिटी हो गई है आज के टाइम पे। तो एजुकेशन से भाग नहीं सकते, बट हम उसको पॉजिटिवली देख सकते हैं और काउंसिल करके बच्चों से उसका बर्डन कम कर सकते हैं, उनके एजुकेशन का, उसको
लाइक करना सिखा सकते हैं, कैसे वो अपनी एजुकेशन को, अपनी बुक्स को, अपनी स्टडीज़ को पसंद करें, इंटरेस्ट लें उसके अंदर। तो उस टाइम पे एजुकेशनल काउंसलर हेल्प करता है उनको लर्न करने में, नए नए तरीके, इजी तरीके लर्न करने के, समझने के चीज़ों को, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के। तो इसके सब एरियाज बताए हैं यहाँ पे। अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अप्रेज करना, पता करना क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, टेस्ट लेके या उससे बात करके, इंटरव्यू करके, जो भी तरीके काउंसलर यूज़ करता है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसके स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, उसकी स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक अचीवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो फेल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कहाँ पे वो इनअप्रोप्रिएट स्किल्स अपने लगा रहा है स्टडिंग में। फिर उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, चाहे वो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो जिसकी वजह से उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या अकेडमिकली अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या अकेडमिक प्रॉब्लम है। कई बार स्टूडेंट और टीचर की आपस में वो हो जाता है एटीट्यूड, मतलब मैच नहीं करता है, कंपैटिबल नहीं होता है, या स्टूडेंट और स्टूडेंट का पीयर ग्रुप ख़राब होता है, पीयर इन्फ्लुएंस हो जाती है गलत चीज़ों में जाने की। तो स्टूडेंट अगर एंग्शियस है, वरिड है, अपने आप को विड्रॉन फील कर रहा है, तो उस टाइम पे काउंसलर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि उन सब चीज़ों के बारे में पता करें। तो एजुकेशनल काउंसलिंग एलिमेंट्री लेवल पे कब तक होती है? क्लास 8 तक होती है, सेकेंडरी लेवल पे 10 तक होती है, और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 12 तक होती है। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा, एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों का जो काउंसलर जो करता है वो बच्चों के पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को स्टडी करता है, एकेडमिक की तरफ, कि कितना इंटरेस्ट लेते हैं कितना नहीं, उनकी स्कूल एक्टिविटीज़ को एक अच्छा एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश करता है, लर्निंग जॉयफुल बनाने की कोशिश करता है, लर्निंग उस तरीके से हो कि बच्चे खेलते खेलते सीख जाएं, उन्हें बर्डन ना लगे, इंजॉय करें वो स्कूल आना, स्कूल आने से रोए ना। तो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटी छोटी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको फोकस किया जाता है। तो स्कूल में कैसे एडजस्ट करेंगे, टीचर के साथ कैसे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, स्टडी हैबिट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसी स्टेज पे स्टडी हैबिट्स बनना शुरू होती हैं, अपना पोटेंशियल कैसे डेवलप करेंगे, एकेडमिक स्किल्स या टेस्ट टेकिंग स्किल, बच्चे टेस्ट से बहुत डरते हैं, तो वो स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे। फिर सेकेंडरी स्टेज पे जब एडोलसेंस स्टेज पे आते हैं तो उस टाइम और भी बड़ी सारी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस टाइम इतना ज़्यादा इमोशनल ओवरबर्डन होता है, स्ट्रेस होता है, तो कैसे वो अपनी स्कूल लाइफ को झेलेंगे, अपने कोप अप करेंगे अपनी लाइफ की जनरल रिलेशनशिप, सोशल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम से, एंड प्लस अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी उस स्टेज पे आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है उसको, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, प्लस पेरेंट्स का प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर होता है, तो उन सब चीज़ों को कैसे वो हैंडल करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एकेडमिक स्किल्स है, असिस्ट इन एकेडमिक अचीवमेंट्स, इम्प्रूव टेस्ट टेकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि इस टाइम पे वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो चुका होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। सेकेंडरी स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज यानी जो 11th-12th होता है, जहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रीम भी चूज़ करनी होती है, यूजुअली जैसे इंडिया में होता है कि 11th में जाके हम अलग अलग स्ट्रीम्स ले लेते हैं, तो उस टाइम पे उनको एकेडमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना हर एक स्ट्रीम के बारे में, उनकी इंटरेस्ट बिल्डअप करना, प्रैक्टिकल लर्निंग में ज़्यादा, थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरेटिकल तो है ही जो ऑलरेडी स्कूलों में बहुत होती है, पर प्रैक्टिकली उसको लर्न करें, एक हैंड्स ऑन लर्निंग जिसको बोलते हैं, कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उसको सच में अप्लाई करके देखें, और आगे फर्दर एजुकेशनल प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, एंड स्टूडेंट्स असिस्टिंग स्टूडेंट टू मेक सक्सेसफुल स्कूल टू वर्क एंड स्कूल टू हायर स्टडीज ट्रांजिशन। तो स्कूल से जब वो पास आउट होकर अपने काम वर्क कल्चर में जाते हैं तो कैसे एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, या स्कूल से हायर स्टडीज़ अगर करते हैं तो कैसे स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। फिर आता है वोकेशनल काउंसलिंग। वोकेशनल मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट अप करियर पाथ चूज करने में हेल्प करा जाता है, कि सही राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, और अगर ऐसा हो जाए कि आप गलत ऑक्यूपेशन में चले जाओ तो वो लाइफ लॉन्ग डिसीजन कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है आपके करियर के लिए, आपकी फ्यूचर लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी फैमिली लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस टाइम पे सही वोकेशनल काउंसलिंग लेनी जब आप अपना करियर चूज़ कर रहे हो, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है।
यहाँ पे गिन्सबर्ग कह रहे हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है फैंटेसी, एक होती है टेंटेटिव, एक रियलिस्टिक। मतलब पहले तो हम फैंटेसाइज करते हैं, जैसे शुरुआत में हम बोलते हैं कि हम आर्टिस्ट बनेंगे, हम स्पेस साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट बनेंगे। फिर हम थोड़ा टेंटेटिव हो जाते हैं कि हम शायद ये करेंगे, हमें पक्का नहीं पता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो हमसे होगी नहीं। फिर लास्ट एक स्टेज आती है जब हम रियलिस्टिकली अपना डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे एक्चुअली में ये करना है, मेरा एप्टीट्यूड है इसमें, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो एक काउंसलर को ये तीनों ही स्टेजेस के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टेज में किस तरीके से स्टूडेंट को क्लैरिफाई करना है कि वो जो सोच रहा है उसमें वो कितना मतलब उसका जो डिसीजन है वो कितना पक्का है। ये नहीं कि वो जस्ट एक बोलने के लिए बोल रहा है कि ठीक है मैं ये करूँगा। तो उसको एक फैंटेसी स्टेज से रियलिस्टिक स्टेज पे लेके आना काउंसलर का काम है। असिस्टिंग द इंडिविजुअल इन एक्वायरिंग एन इंक्रीज मेच्योरिटी फॉर मेकिंग वोकेशनल, मतलब मेच्योरली डिसीजन ले। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को देख के चूज़ करते हैं, मेरे फ्रेंड्स सारे साइंस ले रहे हैं मैं साइंस, मेरे फ्रेंड्स सारे ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं मैं ह्यूमैनिटीज़ दूंगा, मतलब अपना पीयर ग्रुप देख के करते हैं। तो वो सब चीज़ें ना हो, मैच्योरिटी से डिसीजन लिया जाए, अपने आप के एप्टीट्यूड और स्किल्स को देख के डिसीजन लिया जाए। इन सब चीज़ों में हेल्प करता है वोकेशनल काउंसलर। जब करियर में भी आगे ऐसे वर्क प्लेस को ना चूज़ कर ले जहाँ पे वो सेटिस्फाई ना हो, तो वोकेशनल गाइडेंस लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग बीच में भी अपनी जॉब छोड़ देते हैं कई सालों बाद भी, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो उसको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को कि जब वो चूज़ करने जा रहे हैं करियर पाथ, उसमें आगे क्या है। तो ये नॉलेज पूरी होनी चाहिए वोकेशनल काउंसलर को। जितने भी वोकेशंस हैं मोस्टली, जो ज़्यादातर लोग जिसके बारे में इंक्विजिटिव होते हैं, पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जिनको जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स आपको सुनने में आएगा कि कहेंगे कि हमें अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत ज़्यादा, मतलब ये अब तो ये इतना नहीं है, बट फिर भी काफ़ी मेजॉरिटी के लोग ह्यूमैनिटीज़ में जाने के लिए बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स उनके वो करते हैं। बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है समझाने के लिए कि आजकल किसी भी फील्ड में बच्चा अगर इंटरेस्ट लेके करेगा, उसके अंदर एप्टीट्यूड होगा, तो इवन चाहे वो एक्टिंग ही क्यों ना हो, वो उसमें बहुत सक्सेसफुल करियर बना सकता है। तो ये फैमिली को भी काउंसलिंग करनी पड़ती है कई बार। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको उसी को करनी है जिसने जॉब करनी है, आप उसकी फैमिली वालों को भी समझाते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या असिस्ट करता है इंडिविजुअल को टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड अपॉर्चुनिटीज, टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट एंड डिसीजन, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो उसने चूज़ किया। यानी कि वो बोले कि भाई मेरा फ्रेंड था इसलिए मैंने भी वो जॉब कर ली, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला इसमें बहुत पैसे हैं, और जब वो वहाँ गया तो वहाँ पे उसको ऐसा कुछ नहीं लगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो वो चॉइस कर रहा है, एंड फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन इन हार्मनी विद हिज चॉइस, और उस चॉइस पे पहुंचने के लिए जो उसने चूज करा है अपना करियर ऑप्शन, अपने एक्शंस भी उसके लिए ही करे, जो एक्शन करे उसकी हार्मनी में करे। मतलब अगर जैसे आपने डिसाइड किया कि आपने यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपके एक्शंस भी दिखाने चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल तो दिया पर आप पढ़ नहीं रहे, या आपने अपना शेड्यूल नहीं ऐसा बनाया कि कोई देख के कहे कि यूपीएससी की तैयारी हो रही है। तो एक्शंस भी उसके साथ हार्मोनाइज करने चाहिए। अदर गोल्स क्या है इसमें, हेल्पिंग स्टूडेंट इन रीचिंग ऑप्टिमल डेवलपमेंट, प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सके अपने एकेडमिक्स में, अपने सोशल इमोशनल ग्रोथ में। तो इसमें स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, साथ में एक काउंसलर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने आप को समझ सके कि उसके क्या इंटरेस्ट हैं। स्कूल कैन डू अ लॉट टू डेवलप दिस इंटरेस्ट। जैसे एन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई बॉय मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट शो करता है, सिंपल मशीन में बी गिवन टू हिम विच ही may open and put the parts together. He may be interested in getting knowledge of the underlying principle used in the machine. Information about the mechanical processes may be passed on to him by taking him to a factory. तो एक तरीके से पहले आप देखो कि उसका इंटरेस्ट किस में है, फिर उसको अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए उसकी हेल्प करो। हेल्पिंग अ स्टूडेंट लर्न इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो डिसीजन सही ले सके कोई, उसको इतना स्किलफुल बनाओ कि वो जो भी डिसीजन ले वो करेक्ट हो। और ये कैसे होता है कि डिसीजन सही लेते हैं, ही शुड लर्न टू विद होल्ड अ डिसीजन अंटिल ही हैज़ एग्जामिन्ड ऑल। जब तक आप डिसीजन मत लो तब तक आप उस सिचुएशन की सारी चीज़ें चेक कर लो, अपनी एबिलिटीज़ को एग्जामिन कर लो, और वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है,
आगे कैसे वहाँ काम होता है, दूसरे लोगों का उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से वो कम सक्सेसफुल होने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, नॉलेज कौन सी चाहिए होती है, मतलब पूरा एक उसके बारे में जब तक पता ना कर ले तब तक वो अपना डिसीजन ना ले। एंड जो रिजेक्ट करें एडवाइस को और उसको जो उसके सुपीरियर दे रहे हैं, मतलब ये नहीं कि किसी सुपीरियर ने बोल दिया आपको ये करना चाहिए तो आप वो एक्सेप्ट कर लो, अपना खुद खुद का डिसीजन लेने के एबिलिटी होनी चाहिए। फिर है हेल्पिंग स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग मैच्योरली एंड ऑब्जेक्टिवली अ वोकेशन, कि वो इंडिपेंडेंटली खुद से अपना वोकेशन चूज कर सके और मैच्योरली डिसीजन ले। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि वोकेशनल काउंसलिंग का मेन गोल क्या होता है कि किसी स्टूडेंट की पोटेंशियलिटी को डिस्कवर करना, उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड को डिस्कवर करना, उसको सेल्फ एक्चुअलाइज करने में हेल्प करना, राइट वोकेशन चूज करने में हेल्प करना, एंड इट यूजेस सेवरल टेक्निक्स ऑफ क्लाइंट अप्रेजल एंड असेसमेंट। सो नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।